दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा यशनूर से। आज हम आए कालका पिंजौर के अंदर, कालका स्थित रामबाग के अंदर। रामबाग बोले तो शमशान घाट, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, शायद रामबाग किसी को समझ ना आए। दोस्तों ये वो जगह है हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जहाँ पे हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है। आज आपको हम ये दिखा रहे हैं, अधिकारी कहते हैं कि ये शेड नया बनाया गया। दोस्तों इसमें पाइप लगे हुए कहीं आपको नज़र आ रहे, शायद इन्होंने पुरानी नई चादरें ज़रूर लगा दी होंगी और ये कह दिया कि ये नया शेड बनाया। चलो मान ली गई इनकी बात कि इन्होंने नया शेड बनाया। इस शेड के अंदर एक ऐसी मशीन लगाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा, जो कि कालका के एक बहुत उपलब्धि के बारे में, जिसके बारे में गिनती होगी, क्योंकि शायद कालका पिंजौर के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा ये सोचा गया कि ज़्यादातर पेड़ों काटने से क्रिमेशन होता है। इन पेड़ों की बचाव हो सके, पॉल्यूशन ना हो, पर्यावरण सही रहे। यहाँ पर एक गैस चैम्बर लगाया गया, गैस की मशीन लगाई गई। इस मशीन से हमारे यहाँ पर क्रिमेशन होंगे। बहुत अच्छी सोच रही है हमारी सरकार की, और हम सरकार के धन्यवादी हैं कि उसने कालका जैसे शहर के अंदर कालका के लोगों को ये सुविधा प्रदान की। साहब हालत देखो इस बिल्डिंग की, कभी भी चोरी हो सकती है। और शायद अभी 30 अप्रैल को लिख के दिया गया कमेटी के द्वारा कि यहाँ चोर घुस गए थे। कहाँ ये चोरी की हालत होगी, नहीं तो क्या होगी। सिलेंडर्स हैं इसके अंदर, मशीनें हैं इसके अंदर, और पूरा सिस्टम है। चोर तो कहीं से भी जाएगा और कहीं से आएगा। सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताता हूँ, जिस समय इसके ऊपर काम शुरू हुआ तो हमने पूरे कालका शहर के क्रिमेशन ग्राम के ऊपर एक RTI लगाई गई। हमारे को तो उस समय के एक्शन साहब के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि आप एक्शन साहब के द्वारा कंफर्म करने के बाद कि RTI आप लगा रहे, अभी आप रुक जाओ, मामला शमशान घाट का है, जो जो कहोगे वैसे वैसे आपके हिसाब के अनुसार और साथ में सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से काम किया जाएगा। साहब सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ है? लाइट यहाँ नहीं है, सिक्योरिटी यहाँ नहीं है। पानी का सिस्टम देखिए, वो छोटा सा पाइप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से पानी आएगा और ये जाएगा कहाँ, कुछ नहीं पता। ये चिमनी खड़ी कर दी गई, सिलेंडर्स डाल दिए गए। एक सिलेंडर के अंदर कितने क्रिमेशंस होंगे ऐसा कुछ नहीं पता। नाम एक आम आदमी जानता है, कहीं इसकी डेट लिस्ट लगती होगी, कहीं सूची लगती होगी, इतना पैसा दिया जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। ताला लगा के रख दिया गया इसको। साहब ठेकेदार की क्या औकात है कि गलत काम कर जाए अगर अधिकारी चुस्त नहीं होंगे। अधिकारी घरों में सोते ऐश करते और ठेकेदार को बोलते हैं तू काम कर। ठेकेदार तो काम करेगा, वो अपने हिसाब से काम कर गया। और अब तो मज़े की बात देता हूँ, एक्शन साहब भी यहाँ से चले गए और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। साहब इसकी तो पेमेंट भी हो गई। किसने देखा इसको चलते हुए, किसने नहीं देखा। हरियाणा सरकार ने हमारे को बहुत अच्छी चीज़ दी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। अब मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से जुड़े हुए लोगों से, साहब आप BJP के वर्कर हैं, गले में पटका डाला और शाम को तिरंगा झंडा उठा के भारत माता की जय कहने से काम नहीं होगा। काम जब होगा जब आपको बताना पड़ेगा कि इस सरकार के द्वारा लोगों में घर घर में जाके कि हमारी सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई। साहब कहाँ बैठा है ये वर्कर, फिर कहते हैं कि हमें 70 पार। साहब 70 पार चाहिए तो जन जन से जुड़ना पड़ेगा, ऐसे घर बैठ के काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, सफाई की हालत देखो। कौन कहता है अब ये ठेकेदार साहब अपना मुर्दा मसाला छोड़ के चले गए। ये पता नहीं इस बनाने वाले ठेकेदार का, जिसने ये बिल्डिंग बनाई है और मशीन लगाई है, उसका मटेरियल है या जिसने ये व्यक्ति ने टाइल लगाई है। सुनने में आया कि ये टाइल भी किसी दूसरे ठेकेदार से लगवाई गई। साहब इसका कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर कुछ नहीं होगा इनके पास। ये मैं दावे से कहता हूँ, अगर उसी ठेकेदार से लगवाया है तो ठेकेदार होगा, अन्यथा किसी आदमी से लगवाया तो कोटेशन पे काम होगा। ये साहब ये सब मिली भगत है। ये वो लोग हैं जो शमशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे। पूछा जाए लाखों रुपया लगा होगा, शायद 10-20 लाख रुपया नहीं लग सकता। इसके अंदर पूरी मशीन है, क्रिमेशन होना चाहिए। उस मशीन की क्रिमेशन रिपोर्ट किसने दी कि मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। लेकिन इसके ऊपर शायद होंगे, ये तो सिविल इंजीनियर ने बना के रख दिया। तालों की चाबियां कहाँ हैं कुछ नहीं पता। और आपको वो लेटर 30 अप्रैल को लेटर इस रामबाग समिति द्वारा लिखा गया सरकार को कि यहाँ चोरी हुई या नहीं हुई, ये जांच की जाए, देखा जाए, रोका जाए। क्या करती है सरकार, कैसे होगा। दोस्तों कल सोमवार है, आज इतवार है, आज सभी सरकारी कर्म ऑफिस बंद होंगे। कल सोमवार है, कल EO मैडम से, JE साहब से, ME साहब से, SDM साहब से, सबसे पूछूंगा मैं जाकर, और फिर आपको ये स्टेटमेंट बताई जाएगी, उनके रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे। कोशिश जारी है, क्योंकि ये RTI का जवाब नहीं देते और जब बोलते हैं कि शमशान घाट में से कौन पैसा खाएगा। साहब शमशान घाट के अंदर से पैसे खाने की बात, शर्मा कॉलोनी का शमशान घाट देखो, आज से हमने 6 महीने पहले बनाई थी, हालत ख़राब है उस शमशान घाट की। जाकर देखो
उसका बिटना कॉलोनी वाला, जो बिटना रोड के ऊपर जो ठेका बनाया गया है शमशान घाट, जिस पे 50 लाख रुपया लगाया, उसकी हालत देखो साहब, कैसे काम चलेगा मुझे तो समझ नहीं आती। और ये हमारे बंधु आपको दिखा रहे होंगे अभी एक प्रेस, या आपने देखी होगी ये चिट्ठी जिसके ऊपर 30 अप्रैल से लिख के दिया गया। साहब इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, ये पैसा हमारे टैक्स का है और नई चीज़, और किसी को पता नहीं, शहर में शायद लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे शहर में क्या बनाया गया। मैं कल जाकर ईओ साहब से, बाकी सभी इस मामले से जुड़े हुए अधिकारियों से जो जो उनकी राय है पूछूंगा, और ये बात 100% मैं अभी दावे से कह सकता हूँ, ये बात सारी की सारी बात उठाकर ठेकेदार पे फेंक दी जाएगी। साहब ठेकेदार कुछ नहीं कर सकता, ठेकेदार तो एक मरा हुआ आदमी लगा लो के होता है, क्योंकि उसका पैसा भी लगता है और बाद में वो दुखी भी होता है। ठेकेदार तो एक वो आदमी हो गया कि जिसके गर्दन पे हमेशा छुरी रहती है इन अधिकारियों की। और सरकार से निवेदन है कि शायद अगर आपके अधिकारियों की तनख्वाह थोड़ी है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ सरकार में बैठे हुए लोगों की, इन अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ाओ, शायद इनके घर नहीं चलते। एक आम आदमी 15 से 20 हज़ार रुपए में गुजारा कर सकता है, परंतु आपके अधिकारी 1-1, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकते। पता नहीं कैसा पेट लगा इनका, मेरी तो समझ से बाहर है। दोस्तों कल मिलते हैं, बाकी बातें कल करेंगे आपसे। धन्यवाद।